जब हमने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, हैंगिंग मैन लाइंस पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न जैसे कैंडलस्टिक को पार्ट 1 में जाना था, तो आज हम आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार क्या होता है, फिर डोजी क्या होता है, बुलिश हैरा में क्या होता है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ओके, द मॉर्निंग स्टार ये एक बुलिश कैंडलस्टिक का एक साइन होता है। इसमें आपको 3 कैंडलस्टिक मिलेगा। द फर्स्ट बर इज अ लार्ज रेड कैंडलस्टिक विच इज लोकेटेड इन ए डिफाइंड डाउन ट्रेंड, जिसमें आपको ये लॉन्ग रेड कैंडलस्टिक आपको डाउन ट्रेंड में आपको ढूंढना है। फिर इसके बाद सेकेंड बर होगा आपका स्मॉल बॉडी, एंड द सेकेंड बर इज स्मॉल बॉडी आइदर रेड और ग्रीन, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। इसके बाद द लास्ट बर विल बी द ग्रीन, तीसरा वाला कैंडलस्टिक वो ग्रीन कलर का रहेगा, और वो जब क्लोज होगा तो इट विल बी क्लोज एट द मिडल कैंडल, ओके, एट द मिडल कैंडल ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट बॉडी। ओके, देन दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल कम्स ओनली व्हेन द प्राइस स्टार्ट्स। तो जब आपको ये 3 कैंडलस्टिक आपको मिलेगा, फिर इसके बाद समझ आना कि ये एक रिवर्सल का साइन है, which is reversal comes only the price starts moving of the high of the patterns. Okay, चलो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, इसलिए तब आपको यकीन होगा। तो ये है यूरो यूएसडी, मैंने इसको tradingview.com में मैंने खोला है यूरो यूएसडी। सो यूरो यूएसडी का पेयर अभी हम ये जब देखेंगे तो हम अभी डाउन ट्रेंड ढूंढेंगे। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, सो यू कैन सी दिस इज डाउन ट्रेंड। तो हम ये देखेंगे कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कैसे गए हैं। ओके, तो ये रहा आप देख सकते हैं, ये पहला डाउन ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड एंड हुआ इस जगह पे, फिर यहाँ से उठना शुरू हो गया था मार्केट इस जगह से, दिस इज ओके। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे अभी कि यहाँ पे कहीं मॉर्निंग स्टार तो नहीं है। ओके, तो ओके लेट्स सी, चलो देखते हैं। तो जैसा कंसेप्ट के अनुसार हमने यहाँ पे देखा कि द मॉर्निंग स्टार विल बी लोकेटेड इन द डिफाइंड द डाउन ट्रेंड, राइट। सो ओके, चलो देखते हैं। तो हमारा यहाँ तक आता है सबसे लोवेस्ट, सबसे लोअर यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे एक बड़ा सा लॉन्ग कैंडल दिख रहा है, एंड देन बुलिश कैंडल दिखा रहा है। तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग है, दैट्स ए बुलिश एनगल्फिंग। चलो मैं ड्रॉ बना के देता हूँ, दिस इज राइट, बट कोई बात नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना है हमें मॉर्निंग स्टार को। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम ये देखो, ये हम अभी 4 आवर में देख रहे हैं। तो अभी 4 आवर में ये जो बुलिश एनगल्फिंग दिखा रहा है, अभी हम अगर इसको 1 घंटा में देखें और 3 घंटे में देखें, 15 मिनट्स 30 मिनट्स में देखें, तो कुछ अलग ही दिखाएगा। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार दिखा सकता है, बट हम अभी 4 आवर का देख रहे हैं, तो 4 आवर में आइडेंटिफाई करेंगे कि मॉर्निंग स्टार कहाँ पे मिलेगा हमें। ओके, तो ये चलो दिस यहाँ पे तो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। सो हम और भी पीछे जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। तो ये रहा। ओके, यहाँ से हम देखेंगे तो मार्केट स्टार्ट ऊपर उठना शुरू हुआ यहाँ से। ओके ओके, सो नाउ वी विल जूम। ओके गुड। सो यहाँ पे एक बड़ा सा लॉन्ग कैंडल स्टिक गया था, एंड देन छोटा छोटा बॉडी बेरिश, देन बुलिश। ओके, लेट्स सी फिर भी तो यहाँ पे भी हमें कहीं नज़र तो नहीं आ रहा है, बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, एक छोटा सा हम इसे आइडेंटिफाई करेगा, ये पता नहीं। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, यू कैन सी दैट। sorry what happened, I don't know।
ये देख सकते हो। चलो जूम इन, यू कैन सी ये एक लॉन्ग बियरिश देन छोटा बॉडी, ओके, ये हैमर जैसा एक बॉडी, फिर इसके बाद बुलिश हुआ। देन हम इसे पूरी तरीके से तो मॉर्निंग स्टार तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे हैं दिस इज़ नॉट ए मॉर्निंग स्टार, बट फिर भी ये मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गया, ओके। लेकिन हम फिर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है इसका, दिस इज़ वेरी बिगर साइन, लेट्स सी। हाँ, तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है हमारा मॉर्निंग स्टार, ओके। चलो इसको हम अभी रेक्टेंगुलर से ड्रॉ करते हैं, ये हमें एग्जैक्ट मिल गया, ओके। चलो यहाँ से ऐसे दिखाते हैं, देखो तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जब मार्केट अप ट्रेंड से गिरते सॉरी, हाँ, डाउन ट्रेंड से गिरते यहाँ तक आप पहुँचे, तो इसका साइन ये दिखाया। पहले तो आपको ये लॉन्ग बॉडी दिखाया, बड़े ही इतना भी लॉन्ग बॉडी ना हो, लेकिन फिर भी काफ़ी है ये बड़ा। फिर इसके बाद एक छोटा बॉडी बनाया, ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, डजंट मैटर, जैसे मैंने कहा था। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है ग्रीन बॉडी, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब तीसरा बॉडी आया तो लॉन्ग बॉडी आया, ओके, क्लोज हुआ इस फर्स्ट बॉडी का इसके एबोव में, ओके। देन इसके बाद एक बड़ा सा बॉडी बनाया, तो इसका मतलब है ये है द मॉर्निंग स्टार, ये है एक साइन बुलिश का, ओके। द इवनिंग स्टार, ये एक बेयरिश साइन है जिसमें आपको 3 कैंडलस्टिक नजर आएंगे। पहला, द फर्स्ट बर इज अ लार्ज व्हाइट कैंडलस्टिक, यानी कि एक बड़ा सा व्हाइट यानी कि ग्रीन मान लेते हैं, इसे हम ग्रीन कैंडलस्टिक कहते हैं। पहला लार्ज बर हमारा ग्रीन कैंडलस्टिक होगा। फिर हमारा मिडिल होगा द स्मॉल बॉडी रेड और ग्रीन, इट डजंट मैटर, ओके, जैसे कि मैंने द मॉर्निंग स्टार में भी कहा था। एंड द लास्ट बर विल बी द लॉन्ग रेड बॉडी, ओके। तो ये 3 कैंडल आपको मिलेंगे, तो ये एक साइन है बेयरिश का। तो जब आपको ये 3 कैंडल स्टिक नजर आएंगे तो इसका मतलब है कि ए कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल हैपेंस व्हेन प्राइस स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो द लो ऑफ द पैटर्न्स। तो जब अप ट्रेंड होने के बाद, अप ट्रेंड का जब अंत नजदीक आने वाला होता है, तब ये रिवर्सल का साइन होता है, ये 3 कैंडल स्टिक, तब ये बेयरिश होने का चांसेस है, ओके। चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यूरो यूएसडी में मैंने आपको मॉर्निंग स्टार दिखाया था, तो ठीक वैसे ही मैं आपको अभी इवनिंग स्टार का भी अभी दिखाता हूँ, इसी पेयर में, सेम पेयर में। अब देखो ये तो लाइव चल रहा है अभी यूरो यूएसडी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा लॉन्ग रेड कैंडल हुआ, फिर इसके बाद छोटा बॉडी रेड हुआ, फिर इसके बाद अभी लॉन्ग ग्रीन बन रहा है। देखो लॉन्ग कैंडल स्टिक ग्रीन बन रहा है, ये मैं अभी पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। ये अभी प्राइस भी देखो अभी चेंजेस होते जा रहा है, ओके। तो अगर ये बुलिश कैंडल स्टिक, ये जो लॉन्ग कैंडल अगर फॉर्म बन गया, तो इसका मतलब है कि दिस इज द साइन इट विल बी गो अप डाउन। नेक्स्ट कैंडल स्टिक के बाद ये अप जाएगा, दिस इज मॉर्निंग स्टार, ओके। चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। दिस इज आवर मॉर्निंग स्टार, ओके, यहां से शुरू होता है, ओके, अंडरस्टूड, ओके। पर हम तो यहाँ पे अभी आइडेंटिफाई करने वाले हैं द इवनिंग स्टार। तो हमें अभी ये ढूंढना है कि मार्केट का अप ट्रेंड, लास्ट अप ट्रेंड कहाँ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज आवर, यहाँ से था अप ट्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाके गिनना स्टार्ट हुआ। अब कैसे, चलो आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी विल जूम इन नाउ। ये रहा थोड़ा वेट कीजिएगा। दिस इज ओके, बट हम इसे पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, बट लग रहा है ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना, लेकिन इसके बावजूद भी, मॉर्निंग स्टार बन जाने के बाद भी यहाँ पे क्या हुआ,
it's falling down, you can see that falling down. बट हम अगर दूसरे जगह में हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे शिफ्ट करेंगे, रुको एक बार, 1 मिनट, अगर हम इसे यहाँ पे लाएंगे तो ये हमारा बन गया द इवनिंग स्टार। देखो पहले मॉर्निंग स्टार दिखा रहा था तो अभी इवनिंग स्टार हो गया। कैसे? तो आप देख सकते हो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाया। जब मैंने ये देखा लॉन्ग कैंडल तो मुझे लगा कि ये गलत है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे छोटा बॉडी बना, फिर इसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। लेकिन इसके बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये छोटा बॉडी फिर से दिखाया, राइट। फिर इसके बाद रेड कैंडल दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इवनिंग स्टार है। ओके, अब इसके बाद देखो डाउन गिरना शुरू हुआ। यू कैन सी व्हेन आई जूम आउट, गोज 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 एंड डाउन फॉल। ओके, चलो हम फिर से आइडेंटिफाई करते हैं एक और जगह पे जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। ये देखिए क्या, कम ऑन लेट्स सी। यस, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जांपल है। दिस इज ओके। ओके, ये रहा हमारा ग्रीन कैंडल, फिर छोटा बॉडी, फिर इसके बाद लॉन्ग बियरिश, फिर इसके बाद यहाँ से द नेक्स्ट कैंडल से यहाँ से गिरना शुरू हुआ। ओके, सो ये है हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल। अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपको मिलेगा द इवनिंग स्टार। ये रहा, ये रहा। ओके, द इवनिंग डोजी स्टार, ये भी एक द मॉर्निंग स्टार पैटर्न से सिमिलर है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो स्मॉल बॉडी है वो अलग देखने को मिलेगा। वो एक आपका डोजी कैंडल स्टिक कहलाएगा। ओके, द फर्स्ट बॉडी विल बी द लॉन्ग रेड बॉडी एंड द सेकेंड इज स्मॉल बॉडी, बट ये एक बहुत ही छोटा बॉडी है जिसमें बॉडी ही दिखाई नहीं देता। ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल दिस डोजी। ये एक डोजी के रूप में आपको दिखाता है। तो दिस इज मॉर्निंग डोजी स्टार एंड देन लास्ट इज द लॉन्ग ग्रीन कैंडल। ओके, चलो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव में, लाइव स्क्रीन में। ये है USDJPY। अभी हम देखेंगे कि द मॉर्निंग स्टार कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गिरना शुरू हुआ था एंड हम अभी डाउन ट्रेंड में देखेंगे। आई मीन जब डाउन होके यहाँ पे अंत हुआ तो हम इस पे देखेंगे कि यहाँ पे कहीं आपको मॉर्निंग डोजी स्टार देखने को तो नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था द मॉर्निंग स्टार और द मॉर्निंग डोजी स्टार, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिमिलर है, दोनों ही सिमिलर है। बस फर्क मिलेगा आपको बॉडी चेंजेस में। जो स्मॉल बॉडी है वो आपका रहेगा दैट डोजी। अब आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे मैंने ड्रॉ बनाया है, ये मैंने आइडेंटिफाई जो किया है, ये देखो ये एक द मॉर्निंग डोजी स्टार दिख रहा है। क्यों? देखो पहला है द रेड कैंडल, फिर इसके बाद छोटा बॉडी। लेकिन ये छोटा बॉडी होने के बाद भी ये एक ऐसा छोटा बॉडी है जिसकी बॉडी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसे डोजी कहेंगे। इसके बाद द लॉन्ग बियरिश कैंडल, तो इसके बाद से देखो क्या रिएक्शन हुआ मार्केट का, देन इट गोज 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 अप। ओके, सो दिस इज द मॉर्निंग डोजी स्टार। द इवनिंग डोजी स्टार सेम वही है जैसे इवनिंग स्टार में आपको अप ट्रेंड में ढूंढना पड़ता है कि वहां पे आपको 3 कैंडल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर ढूंढना पड़ता है, देन दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द बियरिश सिग्नल। बट इसमें भी यही होगा कि जैसे कि मॉर्निंग स्टार का सिमिलर जैसे मॉर्निंग डोजी स्टार होता है, तो इसमें भी इवनिंग स्टार का सिमिलर होगा द इवनिंग डोजी स्टार। सो द मिडल वाला सिर्फ रहेगा आपका द डोजी कैंडल, ठीक है, जिसका बॉडी नहीं होता उसको हम डोजी कहेंगे। सो द फर्स्ट बॉडी विल बी the green long body, then the second body will is that आपका हो गया the doji candle and the last one is that the red bearish। okay, then इसके बाद it's falling down, so this is called the evening doji star। अब the same pair आपको ले चलता हूँ यहीं पे मेरे इस स्क्रीन पे। चलो
यहाँ पे अभी मार्केट गिरना शुरू हुआ था यहाँ से, तो हम अभी यहाँ से देखेंगे। ओके, ये रहा, तो यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगा द मॉर्निंग डोजी स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार या तो मॉर्निंग स्टार, ठीक है, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। सो ओके, मिल गया। That's I'm sorry, हाँ ये रहा। यस, तो मैं आपको अभी अगर जूम करके दिखाऊंगा तो आई थिंक यू कैन सी, आपको विजिबल होगा। चलो जूम इन, ये देखो पहले बुलिश कैंडल बना है ना, वो है आपका ग्रीन कैंडल। फिर इसके बाद डोजी स्टार, देखो कितना छोटा है, बॉडी इतना छोटा है, तो हम इसे डोजी कहेंगे क्योंकि इसका बॉडी ये ना के बराबर ही होता है। अगर इसका बॉडी बहुत आई थिंक इतना दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा स्मॉल बॉडी, इट्स वेरी थिन बॉडी, इतना पतला बॉडी है, तो हम इसे क्या बोलते हैं इसको, डोजी के बराबर ही कह सकते हैं, हम इसे डोजी कहेंगे। ओके, देन द थर्ड वन इज द रैट बुलिश। देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से गिरा है मार्केट। ओके, सो मैंने आपको लाइव दिखाया है शूटिंग स्टार, दिस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, द रिजल्ट दैट दिस इज द बेरिश साइन। ओके, तो ये तब होता है जब आपका द अप ट्रेंड मार्केट एंड होने वाला होता है, तब आपको ये साइन दिखेगा, द शूटिंग स्टार। एंड देन व्हेन यू गेट दिस कैंडलस्टिक, देन it will be go the down. Okay, this is reversal patterns. Okay, the shooting star इसे कहते हैं। एंड another one is same, इस कलर का एक और ग्रीन कलर होता है, सेम शेपिंग है, दिस शेप सिमिलर है, दिखने में एकदम मिलता जुलता है, बट उसका ग्रीन होता है, उसी की तरह दिखने वाला होता है, बस फर्क ये है कि कलर में शूटिंग स्टार कहते हैं इस रेड वाले बॉडी को, जब हम ग्रीन वाले हम देखेंगे तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। ठीक वैसे ही पार्ट 1 में हम जो आपको समझाया था, जैसे हैमर लाइन जैसे हथौड़ा की तरह होता है, उसका बॉडी ऊपर की तरफ होता है। ओके, तो ठीक ये एक ऑपोजिट की तरह होता है, तो ये नीचे वाला होता है। तो इसमें भी आपको दो कलर नजर आते हैं, तो नजर आएंगे जैसे कि रेड एंड ग्रीन। ओके, और अगर रेड होने से इसे शूटिंग स्टार कहेंगे और ग्रीन होने से इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। ओके, तो चलो मेरे इस स्क्रीन पर हम अभी ढूंढते हैं कि शूटिंग स्टार कहाँ पे है। राइट, चलो लेट्स सी। तो शूटिंग स्टार ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें डाउन ट्रेंड, राइट, डाउन ट्रेंड मेरा मतलब डाउन ट्रेंड से ऊपर जाता है, फिर ऊपर अप ट्रेंड का एंड ढूंढना है। तो अप ट्रेंड का एंड कहाँ पे मिलेगा हमें, ये रहा, फर्स्ट विद्रो, फिर अप ट्रेंड एंड हुआ, फिर जब एंड हुआ तो यहाँ से रिवर्स हुआ, रिवर्स ट्रेंड। ओके, तो हम उसी मिडल में एंड में देखेंगे। then now we will find out. okay, let's see, अगर नहीं मिलता है तो कहीं और जगह देखेंगे। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। ओके, सॉरी, यहाँ पे मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह में देखेंगे। ओके, चलो इस जगह पे देखते हैं। नो, बट एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बस एक शॉर्ट टाइम के लिए है। चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यू कैन सी ओनली सिंगल कैंडल, ये शूटिंग स्टार है, उसका बॉडी नीचे है इन रेड कलर। अगर ग्रीन कलर होता है जैसे मैंने कहा तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाते। ओके, सो इन्वर्टेड हैमर साइन इज फॉर बुलिश एंड शूटिंग स्टार साइन फॉर बेयरिश। ओके, एंड वन थिंग मैं आपको बोल दूँ कि समटाइम इट डजंट वर्क।
जैसे कि हमने शूटिंग स्टार देखा है इन द अप ट्रेंड, सो हम सोचने लगते हैं कि ये इट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल ट्रेंड, इट विल गो बेरिश, बट इट डजंट वर्क, समटाइम्स इट डजंट वर्क। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट एंड ओके। तो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे गया एंड नाउ हम एक और आइडेंटिफाई करेंगे अभी। चलो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। इट्स वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर अस। एक सिंगल कैंडल छोटा सा, यू कैन सी। आई होप यू हैव सी एंड देन मार्केट गोज डाउन, फॉल्स, नीचे गिरना शुरू हुआ यहाँ से। देन बस शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ओके ओके। सो चलो, अगर हमें कहीं भी अगर इन्वर्टेड हैमर भी अगर देखने को मिल जाता है तो ओके, श्योर आई विल शो। अनदर शूटिंग स्टार हियर, बट बहुत छोटा है। इसको हम अगर जूम करेंगे, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है, बट ज़्यादातर अभी आप अगर देख सकते हो कि USD/JPY का ट्रेंड लाइन ज़्यादातर अप ट्रेंड के उधर जा रहा है। सो ओके, सो अप ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, राइट। जैसा कि किसी ने एक वर्ड सेंटेंस बनाया था, आई डोंट नो किसने लिखा ये, बट इट्स ट्रू, ये सही में काम भी करता है। लेकिन जहाँ जहाँ हमें सिग्नल मिलता है, जहाँ जहाँ हमें ये पैटर्न्स देखने को मिलता है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए या तो बुलिश या तो बेरिश बनता है। लेकिन ट्रेंड को ये कभी ब्रेक नहीं कर सकता, बिकॉज ट्रेंड इस लंबे समय तक चलता है, यू नो दैट। सो ये देखो हमारा शूटिंग स्टार, राइट, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, लेकिन बस शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से इट्स बुलिश, डेंजरस बुलिश। देन चलो लेट्स सी, we can see the inverted hammer, okay। तो अभी हम इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि मैंने कहा था कि दिस इज साइन बुलिश साइन, बुलिश का साइन है। तो यू कैन सी दैट दिस इज एक बहुत ही सिंगल कैंडल। यहाँ पे बस कलर्स में डिफरेंस है, इट्स ग्रीन कलर, सो वी विल कॉल इन्वर्टेड हैमर। सो यहाँ से गया ऊपर, राइट, तो यहाँ से ऊपर गया। ठीक उसी तरह शूटिंग स्टार एंड inverted hammer, it's like similar, but only difference is only the color, okay। Similar means the body similar, okay, but concept is same। inverted hammer, okay, this is inverted hammer। फिर ऊपर गया यहाँ से, you can see that, आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर गया, okay। bullish Harami patterns, ये एक bullish साइन होता है और आपको इसमें दो कैंडल नजर आएंगे। फर्स्ट लॉन्ग रैट बॉडी, बेरिश बॉडी, राइट, एंड सेकेंड इज स्मॉल बॉडी, और वो होगा आपका ग्रीन बुलिश कैंडल। बट यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है, जबकि ये एक बुलिश साइन है मार्केट रिवर्सल का, ट्रेंड रिवर्सल का, तो जो पहले बॉडी जो रेड कलर का जो बेरिश कैंडल आएगा वो सबसे लंबा होगा, ये तो 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा, ओके। एंड देन द सेकेंड बॉडी व्हेन इट विल कम, तो ये बुलिश होगा, बुलिश बॉडी, स्मॉल बुलिश बॉडी। बट यहाँ पे द कंसेप्ट ये है बुलिश हैरामी पैटर्न्स का कि ये जो बुलिश स्मॉल बॉडी, ये जो स्मॉल बुलिश बॉडी, ये जो निकलेगा, ये जो आएगा इसके अंदर होगा, ओके। याद रहे, ये ना तो इसके बिलो ऑफ द रेड कैंडल में होगा, या तो हाई जंप होके ऊपर ऑफ द रेड कलर का बॉडी में होगा, ये सिर्फ बीच में रहेगा, in the middle candle of the red body, okay। So this is the sign of bullish, okay, then the market will go up, this is the reversal trend, okay। अब जब मैंने बताया है इसका कंसेप्ट, तो मुझे स्क्रीन में तो दिखाना ही पड़ेगा, जबकि ठीक है, इसका बुलिश साइन है, तो हम इसे डाउन ट्रेंड का अंत नजदीक में ढूंढेंगे, ओके। दैट्स कई तरह का होता है बुलिश हैरामी पैटर्न, ओके। कभी कभी हम कंसेप्ट के अनुसार जब हम मतलब इसे मिलाने के लिए जाते हैं, तो मतलब ये मिलता भी नहीं है कभी कभी, तो ओके। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बुलिश हैरामी तो मुझे यहाँ भी मिला,
ये आपको देखने को मिल रहा है। ये दो कैंडल है ना, जैसे कि मैंने कहा था। ओके, जो लॉन्ग सबसे ज़्यादा बियरिश कैंडल होता है वो रेड कलर का, इसके बाद छोटा बॉडी होता है। लेकिन छोटा बॉडी कहने जाए तो ये भी एक छोटा बॉडी है, परंतु यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये स्मॉल बॉडी नहीं है, बल्कि द हाफ बॉडी ऑफ द रेड कैंडल। जो रेड कैंडल बना है लॉन्ग, उसका हाफ है ये बॉडी, मगर कंसेप्ट के अनुसार जैसे कि छोटा बॉडी होता है। लेकिन जैसे कि कंसेप्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे बता रहा है कि जो पहला बॉडी रेड कलर का जो लॉन्ग बॉडी जो बना है, उसका ना तो नीचे जाना चाहिए ना तो ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो ना इसका नीचे जा रहा है ना ऊपर, बस अगर हम देखा जाए तो ये इसका जो बॉडी है ग्रीन कलर का, ये इसके बराबर में है। तो डेट्स मीन इट इज़ बुलिश हैरामी साइन, राइट। तो बुलिश हैरामी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर गया है इसका, दिस इज साइन, आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपको देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिकली में कुछ और ही होता है, कंसेप्ट और प्रैक्टिकली में, बट कंसेप्ट जानना भी ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो फिर आपको हेल्प कैसे होगा, इस साइन के बारे में कैसे पता होगा, इस सब कैंडल स्टिक के बारे में कैसे पता होगा, ये सब नाम, राइट। तो दिस इज ऑल्सो बुलिश हैरामी पैटर्न, राइट। चलो आइडेंटिफाई करते और भी। तो यहाँ भी हमें देखने को तो मिल तो नहीं रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि इसका एंड यहाँ पे हुआ तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, बट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अनदर वन इज बुलिश हैरामी हियर, बियरिश हैरामी पैटर्न। इसका बॉडी, पहला बॉडी लॉन्ग ग्रीन बॉडी होगा, एंड देन द स्मॉल बॉडी विल बी द सेकंड बॉडी, ओके। तो और वो होगा आपका रेड कलर का बॉडी, सेम उसी तरह। और ये है आपका बियरिश साइन, ओके। तो आपको इसमें डाउन ट्रेंड में ढूंढना होगा, जब उसका अन नजदीक आने वाला है तो ऐसा जब सिग्नल दिखाएगा तो दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द बियरिश हैरामी, ओके। लेट्स सी इन द स्क्रीनशॉट लाइव, ओके। दिस इज USD cats, okay, so USD cat pair. Now we will find out the previous trend of uptrend, okay. Because this is bearish sign, bearish harami is bearish sign, right। यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे कहीं देखने को मिल जाएगा तो अगेन हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। एंड देन okay, there is no patterns, no। Okay, we can say also this pattern is bullish harami, you can say this long green body होता है और फिर इसके बाद छोटा बॉडी, ओके। और छोटा बॉडी में जैसे दिखा रहा है कि ये एक हैमर है, बट यहाँ पे सेम हुआ ना, क्योंकि हैमर भी एक बियरिश साइन होता है, बट यहाँ पे दोनों मिला के जब कैंडल फॉर्म हुआ तो इसका हम बुलिश हैरामी कहेंगे, क्योंकि इसमें बुलिश लॉन्ग कैंडल भी है और दूसरा बियरिश कैंडल भी है, ओके। सो दिस इज अ साइन ऑफ बियरिश। बुलिश हैरामी क्रॉस एंड बियरिश हैरामी क्रॉस, ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा ठीक उसी तरह जैसे बुलिश हैरामी में आपको दिखाया गया था, इट्स साइन फॉर बुलिश, एंड बियरिश हैरामी इट्स साइन फॉर बियरिश। परंतु यहाँ पे क्या है, जैसे कि बुलिश हैरामी इसमें एक क्रॉस लगाया गया है, जिसमें ये वाला, इसको हम क्रॉस कहते हैं, जिसका कोई बॉडी नहीं होता, छोटा बॉडी, तो इसे हम क्रॉस कहते हैं, इसलिए इसको कहा गया है बुलिश हैरामी क्रॉस। सो द बुलिश हैरामी क्रॉस एंड द बुलिश हैरामी, ये दोनों में एकदम सिमिलर है, बस फर्क सिर्फ इतना है, नाम पे इसमें क्रॉस है। सो दिस ऑल्सो द साइन ऑफ बुलिश, एंड द बियरिश सेम, अगर इस कंडीशन में अगर आ जाए तो दिस इज ऑल्सो द सिमिलर टू बियरिश हैरामी, राइट। सो दिस इज बियरिश हैरामी क्रॉस। फर्स्ट होगा आपका लॉन्ग रेड बॉडी, देन इसके बाद इसका बॉडी नहीं रहेगा, छोटा सा, ओके, इसका क्रॉस होगा। सो दिस इज इट्स क्रॉस, हैरामी क्रॉस, राइट। सो बियरिश हैरामी क्रॉस। सो कम टू माई स्क्रीनशॉट, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बुलिश हैरामी, यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा तो ओके, दिस इज आवर confirmations. Yes, I can see.
ओके, तो ये रहा आपका बुलिश हैरमी। चलो जूम करके दिखाते हैं आपको। ये रहा, फर्स्ट बॉडी इज ग्रीन लॉन्ग एंड देन डोजी। ओके, देन ऊपर गया, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। दैट्स आवर बुलिश हैरमी क्रॉस। अभी चलो, अगर बेरिश भी अगर मिल गया हमें, बेरिश हैरमी क्रॉस, देन आप समझ जाना दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड। तो ये हमारा बेरिश हैरमी क्रॉस हो गया। तो इसी के साथ ही हमारा पार्ट 2 वीडियो भी खत्म होता है और इसका टॉपिक भी खत्म होता है। तो कमेंट्स में बिलो में आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा लगा। थैंक यू। Everybody sing that shit.